पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साइक्लिसिटी के बारे में है कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बाय साइक्लिसिटी मेथड। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने मेथड बताए थे। हमने बताया था कि सबकी साइक्लिसिटी किसकी क्या क्या होती है जो हमें याद रखनी है। तो एक बार फिर दोबारा से मैं लिख देता हूँ सबकी साइक्लिसिटी जो हमें याद रखनी है। साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3, 7, 8। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3, 7, 8 जो होता है वो होता है 4। ठीक है, इसी तरह से साइक्लिसिटी ऑफ 4 and 9 होता है 2 और साइक्लिसिटी ऑफ 0, 1, 5, 6 का मैंने लिखवाया था कि क्या होता है 1। इसका मतलब है कि हम 5 की पावर कितना भी लेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 की पावर कितना भी लेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। इसी तरह से 0, 1 का भी, तो मतलब इसमें सेम नंबर आएगा, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 1 है। बाकी केस में साइक्लिसिटी हमने पढ़ी थी, इसको 4 है और 2, 3, 7, 8 का 4 है, 4 and 9 का 2 है। तो इसका मतलब हमें पावर को इसमें 4 से डिवाइड करना है, इसमें पावर को 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब 4 4 के बाद साइकिल चल रही है, 4 के बाद रिपीट कर रहा है, इसमें 2 2 के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था सिर्फ इसके ऊपर कि क्या थ्योरी थी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे फाइंड किया जाता है यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर बाय साइक्लिसिटी मेथड। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 2009। हमें निकाला यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 2009। अब ये साइक्लिसिटी है 7 की, क्योंकि बेस 7 है, तो हमने साइक्लिसिटी 7 अभी बताया था कि साइक्लिसिटी 7 क्या याद रखना है हमें 4। तो साइक्लिसिटी 7 4 मतलब 4 4 के पास रिपीट करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पावर को है 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2009 को अब हम 4 से डिवाइड करते हैं, पता करते हैं कि कितना रिमाइंडर आता है। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 2009 को, तो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर आता है 1। रिमाइंडर क्या आता है 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हम क्या लिखेंगे इसमें 7 की पावर 1, इस तरह से। तो साइक्लिसिटी जो होती है 7 की 4 होती है। तो 2009 को हम 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया तो हम लिखेंगे 7 की पावर 1। रिमाइंडर 2 आया तो 7 की पावर 2। रिमाइंडर 3 आया तो 7 की पावर 3। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम 7 की पावर 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 7 की पावर द साइक्लिसिटी। मतलब साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है 4, तो 7 की पावर 4 लिखेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं कि हम अब जैसे किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3। ये पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0, 1, 2 और 3। तो इसलिए जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर 1, 2, 3 आता है तो हम वो इसी हिसाब से लेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और उसका जो यूनिट डिजिट है वो लिखेंगे। लेकिन 0 वाले केस में 7 की पावर 0 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे 7 की पावर साइक्लिसिटी, मतलब 7 की पावर 4। फिर उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, या इसी में अगर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं ले लेता हूँ, मान लो 47 की पावर 47 मीन्स साइक्लिसिटी 7 की ही मानी जाएगी। 2019 47 की पावर 2019 कि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो वही हम देखेंगे, इसमें यूनिट 7 है तो 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो 2019 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर आएगा वो हम पता कर लेंगे। तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 3 आएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो रिमाइंडर 3 है, तो मैंने बताया था जो रिमाइंडर आता है हम उसकी पावर ले लेंगे 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 जो आएगा
उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 7 के ऊपर हमने 3 लिखा, तो 7 का 3 कितना होता है, 7 × 7 × 7 मतलब 343 कितना आता है, 7 के बाद 7 का 343, ठीक है। तो 343 का मतलब हो गया उसका यूनिट कितना हो गया 3, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसका यूनिट डिजिट ऑफ 47 के पावर 2019 इज़ 3। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 2019 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3। रिमाइंडर 3 आया तो हम लेंगे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, तो 343 का यूनिट डिजिट हो गया 3, तो हमारा आंसर 3 होगा। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम 7 की पावर 4 लेंगे, क्या लेंगे, रिमाइंडर 0 आता है 7 की पावर 4, दैट इज़ अ साइक्लिसिटी। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लो 23 की पावर 104 प्लस 76 की पावर 82, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले हम इसकी यूनिट डिजिट पता कर लेते हैं, 23 की पावर 104। अब जैसे 23 की पावर 104, तो 23 मतलब हम इसमें साइक्लिसिटी किसकी देखेंगे, 3 की देखेंगे, साइक्लिसिटी 3 की देखेंगे। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो 104 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 104 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे कि कितना रिमाइंडर है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 और 24, तो 4 से पूरा फुली डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब 104 4 से पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया तो हम 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, हम 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बताया था कि 3 की पावर हम लेंगे साइक्लिसिटी, 3 की पावर साइक्लिसिटी मतलब 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है फिर 81, 3 की पावर 4 होता है 81, तो 81 का यूनिट होता है 1, तो इसमें हम लिखेंगे इसका यूनिट 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 76, अगला 76, अब लास्ट में देखो 6 है। तो मैंने बताया था जब साइक्लिसिटी जो बताई थी मैंने कि हमें जो याद रखनी है, जैसे 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, तो इसमें 6 है। साइक्लिसिटी 1 का मतलब है कि जो नंबर इसकी जितना भी पावर लेंगे, 6 की पावर जितना भी लेंगे, 5 की पावर जितना भी लेंगे, लास्ट में यूनिट हमेशा सेम ही आती है। तो लास्ट में यहाँ 6 है, तो अगर 6 की पावर हम कितना भी कर ले तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 ही आएगा। जैसे 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 206, 216, ठीक है। तो लास्ट में क्या आता है 6 ही आता है। जैसे 5 का भी करेंगे इसी तरह से सेम, तो इसका मतलब 0 1 5 और 6 ये जो भी नंबर है इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 1 होती है। इसका मतलब उनकी पावर हम कितना भी लेंगे वो सेम नंबर आएगा। तो इसलिए 6 की पावर हम कितना भी लेंगे क्या आएगा 6 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझे। तो अब बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब मैं लिखता हूँ, हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट ऑफ ऑफ 87 की पावर 92 माइनस 78 की पावर 87 की पावर 92 ले लेते हैं, तो इसमें हमारे पास और 78 की पावर हम ले लेते हैं 43, ठीक है। अब हमें जैसे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, हाँ। तो सबसे पहले हम लिखते थे 87 की पावर 92। तो अब इसमें देखो 7 की हमें साइक्लिसिटी देखनी है, तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 92 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पता करेंगे। तो 92 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा जो आता है वो क्या आता है, 4 से डिवाइड करो तो ये फुली डिवाइड हो जाता है, 92 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमने कहा था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या लेंगे 7 की पावर 0 नहीं ला के 7 की पावर क्या लेंगे साइक्लिसिटी। तो 7 की साइक्लिसिटी इसमें कितनी होती है 4, तो इस लेंगे 7 की पावर 4। तो 7 की पावर 4 जो लेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो क्या आता है, 7 का 4 का यूनिट डिजिट आता है 1, क्या आता है 1 माइनस। अब इसमें देखेंगे 78, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 यूनिट डिजिट है।
तो इसमें 8 की साइक्लिसिटी हम देखेंगे। तो 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 43 को 4 से डिवाइड करेंगे, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है 3, तो 3 आता है रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे 8 की पावर 3, रिमाइंडर 1 आया था 8 की पावर 1, रिमाइंडर 2 आया था 8 की पावर 2, रिमाइंडर 3 आया था 8 की पावर 3, इसमें ये रिमाइंडर 3 आया तो हम लेंगे 8 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 कितना होता है इसका यूनिट डिजिट, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आता है 2, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2, 8 8 64 और 64 8 कितना आता है लास्ट में यूनिट डिजिट 2, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब 1 माइनस 2 यूनिट डिजिट कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। तो अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए देखो कि किसका यूनिट डिजिट फाइनल क्या आएगा। अगर इस तरह से आ जाए तुम्हारे पास नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में यूनिट डिजिट हम लिख नहीं सकते। तो अब इसके लिए इसका मतलब है, समझाता हूँ कि 87 की पावर 92, इसका मतलब ये एक बड़ा सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आया है 1, और 78 की पावर 43 ये एक बड़ा सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट आई है 2, जिसकी यूनिट डिजिट कितनी आई है 2 आई है, ठीक है। अब हम दो नंबरों को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्ट, दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दोनों नंबर का अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मान लो लास्ट में 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 अगर 2 है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं एक कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं। अगर इससे पहले कोई एक तो नंबर होगा जो हम सब कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं, ये बड़ा सा नंबर है तो कैरी फॉरवर्ड ले लिया हमने, तो अब ये क्या माना जाएगा इसको, ये 11 ट्रीटेड एज 11, इट ट्रीटेड एज 11, तो 11 में से 2 गया तो क्या बचेगा 9, तो इसको ले लेंगे 11 माइनस 2 इज़ 9, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 9, इसका यूनिट आ जाएगा 9। ओके, समझ आ गया। अगर इस तरह का नेगेटिव आ जाए तो हम इस तरह से इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 84 की पावर 92 मल्टीप्लाई 78 की पावर 81 माइनस 43 की पावर 63, ठीक है। इसका यूनिट हम फाइंड करते हैं। पहला 84, अब लास्ट में 4 है तो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 92 को 2 से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आया 0। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, जब मैंने कहा था रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लेंगे बेस की पावर साइक्लिसिटी, तो अब 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो इसलिए हम क्या लेंगे 4 की पावर 2, 4 की पावर 0 ना लेकिन क्या लेंगे 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगला है 78, 78 मतलब 8, तो 8 की जो साइक्लिसिटी होती है 4, तो हम 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 1, रिमाइंडर 1 आया तो हम क्या लेंगे 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 हो गया 8 माइनस, अब अगला है 43, 43 है तो 3 की साइक्लिसिटी देखेंगे, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, और तो 4 है तो इसका ना 63 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो इसमें लेंगे 3 की पावर 3 मीन्स 27, 27 मतलब यूनिट डिजिट 7, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 48 माइनस 7, ठीक है। तो इसलिए फाइनल यूनिट डिजिट हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस 7 41, तो फाइनल यूनिट डिजिट जो होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर
1 2 3, ये ले लिया। दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट पता करना है तो हमें सिर्फ लास्ट में 9 ही देखना पड़ेगा। तो 9 के साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, तो 123 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 1। तो इसलिए इस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 की पावर 1 मीन्स 9। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ, तो यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 123 इज 9। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम फाइंडिंग। यूनिट डिजिट ऑफ 11 की पावर 11 इंटू 12 की पावर 12 इंटू 13 की पावर 13 इंटू 14 की पावर 14 इंटू 15 की पावर 15, ये निकालना। 11 की पावर 11, 12 की पावर 12, 13 की पावर 13, 14 की पावर 14 और 15 की पावर 15। देखो इसमें हमें सबका यूनिट डिजिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सबका यूनिट डिजिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो लास्ट में बताया था कि 5 का हमेशा क्या आता है 5 या जितना ही पावर ले ले 5 ही आता है, और 4 का कितना आता है 4 का कितना आएगा 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। तो 4 की साइक्लिसिटी अगर 2 है तो अगर हम 2 का पावर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसलिए लेंगे 4 के बाद 0 लेके हम क्या लेंगे 4 के बाद 2, तो 4 के बाद 2 कितना हो जाएगा 16 का यूनिट कितना हो जाएगा 6। तो इसमें हम सीधा इसका लिख लेंगे, इसका आ गया 6 और इसका आ गया 5, और 6 5 हो गया 30। सिर्फ बाकी का हम नहीं देख रहे, हमने सिर्फ लास्ट वाले दो का हमने निकाल लिया, लास्ट वाले दो का निकाल लिया कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 का यूनिट हो गया 0। मतलब इन दोनों का अगर हम देखें यूनिट डिजिट 0 है और ये सारे के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सब 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमें पहले 3 का निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सिर्फ लास्ट के 2 निकाल दो, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा 0। ठीक है, समझ आ गया। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 487 की पावर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 487 की पावर 92 माइनस 78 की पावर 41। तो इसमें फिर देखते हैं दोबारा से कि हम क्या करेंगे, 7 की साइक्लिसिटी देखेंगे। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आता है, पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा डिवाइड हो गया तो हम 7 की पावर 0 लेके क्या हो जाएंगे, 7 की पावर हम क्या लेंगे 4, तो 7 का 4 का यूनिट कितना आता है 1 आता है 1 माइनस। अब यहाँ 8 की साइक्लिसिटी है, तो 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, इस पर भी 4 होती है सेम। तो इसमें 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 1, तो इसलिए क्या लेंगे हम 8 की पावर 1, तो 8। तो ये एग्जाम्पल मैं पीछे भी समझाया था, फिर दोबारा से एक बार इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या 1 माइनस 8 माइनस 7 इसका यूनिट नहीं होगा, माइनस तो यूनिट कभी होता ही नहीं। जो डिजिट होता है हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 9 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होता है। तो इसी में आंसर आना चाहिए, -7 नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि समझाते हैं कि 487 की पावर 92 एक बड़ा सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 1, और 78 की पावर 41 एक बड़ा सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट है 8। अब जब दो नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका हम क्या करते हैं, हम कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं। तो इससे पहले जो नंबर है उसको कैरी फॉरवर्ड लेके हम उसको क्या बना देंगे 11। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11 माइनस 8, हमारे पास कितना आ जाएगा
3। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा 3। ओके बच्चों, तो इस वीडियो से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। कैसा लगा आपको ये किसी बड़े नंबर का यूनिट डिजिट निकालना? कितनी आसानी तरीके से हमने साइक्लिसिटी मेथड से सीख लिया कि कैसे पता करते हैं बड़े नंबर का यूनिट डिजिट। ओके, तो ये 2 वीडियो से हमने आपको सिखा दिया कि फाइंड यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है साइक्लिसिटी मेथड से। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लिंक पे क्लिक करना, बेल आइकन पे ज़रूर भूलना नहीं।